हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम हब। आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप निबंध यानी एस्से आप कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट एस्से। आपके बोर्ड एग्जाम में जो एस्से पूछे जाने वाले हैं उसे आप कैसे लिखेंगे। ध्यान रखिए, आपको जब एस्से पूछा जाता है आपसे तो कई टॉपिक दिए होते हैं ऑप्शनल में, जैसे कि 3-4 एस्से दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक ही एस्से लिखना होता है। तो आप उस एस्से को, उनमें से किसी एस्से को आप कैसे लिखेंगे। जैसे आप 3-4 ऑप्शन में से किसी एक एस्से को आपने उठाया, कोई एक टॉपिक आपने चुन ले। आप वही टॉपिक चुने जो आप जिसमें आपको ज्यादा नॉलेज हो, जिसके बारे में आप ज्यादा जानते हो, जिसके बारे में आपको भरोसा हो कि हाँ, इसके बारे में मुझे ज्यादा पता है, तो वही टॉपिक आप चुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया गया 3-4 टॉपिक, एक दिया गया पॉल्यूशन, दूसरा दिया गया पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, और तीसरा एक ले लेते हैं जो करंट में हुआ, वो चंद्रयान 3। ये करंट आपका बन सकता है, करंट में आपका बन सकता है चंद्रयान 3। तो आप इन तीनों में से वही टॉपिक उठाएंगे जो आपको ज्यादा जानकारी हो, जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज हो। सो मैं आपके लिए लगभग आप लोग जो उठाएंगे वो पॉपुलेशन या पोल्यूशन उठाएंगे। तो मैं एक पहला टॉपिक चुन लेता हूँ, पोल्यूशन। मैं क्या चुन लेता हूँ, क्योंकि मुझे तीनों के तीनों बताने हैं, तो पहला मैं पोल्यूशन ही चुन लेता हूँ। पोल्यूशन में आप सबसे पहले, आपने जब पोल्यूशन चूज कर लिया तो आपको सबसे पहले पोल्यूशन ही लिखना है, ऊपर सबसे ऊपर लिखना है पोल्यूशन। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे पोल्यूशन, और पोल्यूशन लिखने के बाद आपको यहाँ लिखना है नई लाइन, आपको नई लाइन से लिखना है हिंट्स। क्या लिखना है? हिंट्स। हिंट्स लिखने के बाद आपको पोल्यूशन से रिलेटेड आपको कई सारे हेडिंग्स लिखने हैं। जैसे कि 2 हेडिंग्स आपके लिए कंपलसरी होती है। पहली तो इंट्रोडक्शन, ये पहली हेडिंग जो है आपके लिए कंपलसरी होती है। इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे पहले। इंट्रोडक्शन मीन्स हुआ परिचय। जैसे आप अपना परिचय देते हैं, ठीक वैसे आप पोल्यूशन का परिचय देंगे, पोल्यूशन है क्या। इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना है। फिर इसके बाद आपको 3 हेडिंग्स मैक्सिमम मिनिमम लिखने। मिनिमम आपको 3 हेडिंग्स लिखने। कोई भी आपको पोल्यूशन के बारे में सोच के लिखनी है। जैसे मैं एक लिख लेता हूं, कामा लगा के लिखना है। जैसे मैं एक लिख लेता हूं, पोल्यूटेड विंड्स। ये मेरी पहली हेडिंग हुई इंट्रोडक्शन के बाद। फिर दूसरा मैं लिख लेता हूं कामा लगा के, पोल्यूटेड सिटी या पोल्यूटेड सिटीज। क्या लिख सकता हूं? पोल्यूटेड सिटीज। तीसरी और हेडिंग लिख सकता हूं, पोल्यूशन इफेक्ट्स। और भी हेडिंग्स लिख सकता हूं, लेकिन मैंने कहा आपको मिनिमम 3 हेडिंग्स तो लिखने ही हैं। आपके पास अगर समय है, आपके पास अगर आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप 3 से ज्यादा हेडिंग्स भी लिख सकते हैं, और आप लिखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब जब आप 3 हेडिंग्स लिख चुके हैं मिनिमम, तो आपको चौथी जो छठवीं यानी 5वीं हेडिंग बनानी है। वो क्या बनानी है? कंक्लूजन। क्या बनानी? कंक्लूजन। आपको ये लास्ट हेडिंग बनानी है, कंक्लूजन। आपको ध्यान यही रखना है कि ये हिंट के अंतर्गत होना चाहिए, यानी हिंट में आप इसे लिखेंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। ये देखो, आपके लिए कंपलसरी क्या है? इंट्रोडक्शन, और लास्ट में कंपलसरी है कंक्लूजन। बिल्कुल लास्ट में आपको कंक्लूजन जरूरी है।
और इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपको 3 मिनिमम लिखना है, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन मीन्स होता है उपसंहार। कंक्लूजन में आपको यही लिखना है कि भविष्य में इसका जो प्रभाव होने वाला है वो कैसा होगा और अभी कितना बेकार है कितना अच्छा है, ये आपको कंक्लूजन में लिखना है। इसके लिए हमें सचेत होना चाहिए और इसके लिए हमें काफ़ी कुछ आ, करना चाहिए जो आपके हिसाब से अच्छा लगे कंक्लूजन में वो लिखना है। जैसे कि आप नैतिक शिक्षा पढ़ते रहे होंगे तो आपको अंत में दिया जाता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। यहाँ तो आप कहानी लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपने जो टॉपिक चुना है उसके बारे में जो लिखा है उससे आपको क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, ये आपको कंक्लूजन में लिखना है। और फिर इनके बीच जो आपने हेडिंग्स लिखी है वो आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपने हेडिंग्स क्या चुनी है। जैसे कि मैंने 3 हेडिंग्स चुन ली, अब यही नहीं कि आप यही 3 हेडिंग्स लिखेंगे, आप और भी हेडिंग्स लिख सकते हैं। जैसे कि पोल्यूटेड विलेज, जैसे कि पोल्यूटेड लिख सकते हैं, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट। इस तरह से आप काफी सारी हेडिंग्स लिख सकते हैं। तो आई होप, अब देखो सौरभ, जब आपने हेडिंग्स लिख लिए, हेडिंग्स लिख ली, तो आपको पैसेज नुमा लिखना है, आपको पैसेज नुमा लिखना है। लेकिन आप ध्यान दें, हिंट ऑलरेडी लिख चुके हैं आप। आपको पैसेज लिखते समय आपको जो आपकी ये हेडिंग्स है वो हेडिंग्स को नहीं लिखना है। जैसे आप पहले इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में आप ही पूरा पैसेज लिख देंगे, और जैसे ही आप इस वाली हेडिंग्स पे आ रहे हैं तो आप बिल्कुल नई लाइन से लिखेंगे इस वाली हेडिंग के अंतर्गत। लेकिन आपको हेडिंग नहीं डालना है, आप हेडिंग डालेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आपको हेडिंग ना डालने से क्या होगा, वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। एक पैसेज नुमा लिखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बुक है, ये बुक है, देखो यहाँ आपको देखो ये एक टॉपिक है, इट्स अवेंजर्स एंड डिस अवेंजर्स। यहाँ आप लिखा गया है हिंट्स में, नंबर 1 इंट्रोडक्शन, फिर इट्स यूजेस, फिर उसके पास मिस यूज एंड कंक्लूड। देखो आपको यहाँ 2 ही हेडिंग दिखी गई, 2 ही हेडिंग्स मिली है, लेकिन आपको मिनिमम 3 लिखना है। यहाँ पहले हिंट्स लिख दिया गया, फिर उसके बाद कहीं भी हेडिंग नहीं डाली गई। आप शायद देख पाए तो देखो कहीं हेडिंग नहीं डाली गई है, बस खाली पैसेज नुमा लिखा गया है। ये देखो नई लाइन से शुरू करते हैं, 4 हेडिंग्स थी ना, देखो 1 2 3 और ये वाला लास्ट में 4, इस तरह से 4 हेडिंग्स। और जितने हेडिंग्स बनाएंगे आप उतना ही प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। और ध्यान रखें कि एस्से जो है वो उसके बारे में रिसर्च होनी चाहिए आपकी, यानी आप जिस टॉपिक पे लिखना चाहें पहले से ही उस टॉपिक को खंगाल कर जाइए आप, यानी उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां लेकर जाइए। जानकारियां, इंट्रोडक्शन को आपको बेहतर ही लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो शुरुआत में जो हेडिंग देखा होगा वो आपका इंट्रोडक्शन भी देखेगा। इंट्रोडक्शन में अगर आपने अच्छा लिखा है तो वो गेस कर ले जाएगा कि हाँ बाद में अच्छा ही लिखा होगा। इस तरह से आपको इंट्रोडक्शन को क्लियर रखना है बिल्कुल। तो आई होप ये पसंद आया होगा आपको, एस्से लिखने का तरीका पसंद आया होगा, आप एस्से कैसे लिखेंगे। जैसे एस्से लिखने के लिए मैंने ये हेडिंग्स, हिंट्स के हेडिंग्स बना दी। अब मुझे यहाँ से लिखना है इंट्रोडक्शन, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा इंट्रोडक्शन में और यहाँ तक मेरा कंप्लीट हुआ। ये लगाना नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपने लिखना शुरू किया इंट्रोडक्शन में, यहाँ आपको कंप्लीट हुआ। फिर आप इस वाले हेडिंग्स पे आ गए तो इस वाली हेडिंग को नई लाइन से लिखना है, यहाँ से फिर से लिखना है और यहाँ आपको कंप्लीट मिल जाता है। फिर आपको इस वाली हेडिंग के अंतर्गत यहाँ से लिखना है, मतलब फिर नई लाइन से लिखना है और फिर आपका कंप्लीट हो जाए, फिर हेडिंग्स, अगली हेडिंग्स को लिखना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।